कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक बंदे ने एक बात बताई। अच्छा, ये बात नहीं है कि मुझे नहीं पता है इस वजीफे का, या मैं बड़ा शॉक हो गया कि उसने जो बात बताई। मैं जानता हूं, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा बताता है ना कि भैया ये काम किया और ये हो गया, जो मैंने बताया होता है पहले, हालांकि मेरी वीडियो में देख के उसने अमल नहीं किया, उसने इसी तरह किया, मैं शॉक हो गया है जी। मैं हैरान रह गया और मजबूर होके कहने लगा, अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहने लगा, गौर कीजिएगा, ये जो सूरह कुरैश का मैं अमल आपको बताने लगा हूं ना, लईलाफ़े कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तुम्हारी भूख भी मिटाएगा, तुम्हारे खौफ को भी खत्म करेगा, तुम्हें दिलासा भी देगा, तुम्हारा ये हमदर्द बनेगा, तुम्हारा बड़ा बन जाएगा। बड़ा होता है ना, जैसे एक बच्चा है छोटा है, उसका जो बड़ा होता है कौन, उसका चच्चा, उसके वालिद, उसकी वालदा किस तरह तसल्लियां देते हैं बच्चे को कि बेटा कोई नहीं। यानी ये जो अमल है आपको तसल्लियां देगा। मेरे पास ये साइकिल नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तसल्ली किस तरह, वो चीज़ दिलाकर। मकान नहीं है, मकान दिलाकर। तो बंदे ने जो मुझे कहा, कहने लगा कि बूट का तस्मा देखो, अल्लाह ताला पर इत्मीनान और यकीन के देने वाली ज़ात कौन सी है? रब की। किसकी? खाने काबे के मालिक की, खाने काबे के मालिक की। इतना वो इत्मीनान कर रहा है, कहता है कि मेरे बूट का तस्मा गुम जाए ना। तो मैं क्या कहता हूँ, लईलाफ़े कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। मैं एक सुनसान रास्ते पे खड़ा था, हैं, कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। मुझे डर था कि कोई डाकू ना आ जाए, कोई लुटेरा ना आ जाए। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास 20-50 हज़ार जो भी उसके पास था, कोई छीन ना ले। हैं, मेरे पास एक बैग है, उसमें मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं बड़े बड़े कीमती, कोई छीन ना ले। कोई यानी सबब नज़र नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लईलाफ़े कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। मैंने देखा आनन फानन, दूर से अंधेरा था, लाइट्स जलती हुई नजर आई। देखा एक टैक्सी करीब आ गई, एक कार करीब आ गई। जी पाजी कितने जाना है? फलानी जगह। बैठा और चला गया। कहने लगा कि इतना मैं ये अमल पढ़ता हूँ सूरह कुरैश का। यानी कहता है कि मैं इतनी बार ये इसका विर्द कर चुका हूँ। बात बात पर देखें, एक बंदा हो बादाम खाने शुरू कर दे। छोटी सी बात सुने, मैं वजीफा बताता हूँ, कोई टाइम नहीं मैं आपका ज़ाया करूंगा। 1994 की बात है, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई 1994 में। कितना अरसा हो गया, इस 32 साल ये मेरी जो चश्मे लगे हुए हैं, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। उस दौर में मुझे किसी ने नहीं बताया, बस इसी तरह मैंने बादाम लिए, ठीक है, उसे किलो बादाम लेके ना उसे सबको मैंने छील लिया। रोज़ 7 दाने पानी में डालता, सुबह उसको छील कर ऊपर से जो छिलका होता है उतार के खाने शुरू कर दिए। 15 से 20 दिन खाए। अब इस उम्र में खाऊंगा तो 6 महीने खाने पड़ेंगे, वो बचपना था है जी। तो 15 से 20 दिन खाए ना, तो एक जनाजे पर मैं गया, रश था ना, मुझे बड़ा चक्कर आए और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो नौजवान हूं, मुझे क्यों चक्कर आए। और कुदरती बात है कि जब मैं वहां से निकला, जनाजा पढ़ के वहां से निकला, तो कोई ऐसा मामला हुआ, मेरी ऐनक का शीशा टूट गया। अब जनाब मैं जब शीशा डलवाने गया तो मैंने सोचा कि चलो नज़र ही चेक करा लेते हैं।
नज़र चेक करवाई तो शीशा चक्कर मुझे क्यों आए थे, वो जो मेरा ये नंबर है ये कम हो चुका था, यानी 1 नंबर है ये पौना नंबर हो गया था। यानी कोई भी चीज है ना आप अब, हाँ इस उम्र में ये नजर आ रही है, अगर इस उम्र में मैं चाहूँ ना कि मेरी नजर बिल्कुल ठीक हो जाए तो उन दिनों में 20 दिन मैंने खाए थे, अब 20 माह खाने पड़ेंगे, क्योंकि उम्र का भी तकाजा होता है ना। तो बहरहाल अब वो कहता है कि मुझे कोई भी लोड नहीं पहनती, गाड़ी नहीं मिल रही, कोई टैक्सी नहीं आ रही, कोई मसला है, एक बार सूरह कुरैश पढ़ता हूँ, अल्लाह पूरी कर देता है और फौरन मसला हल हो जाता है। ये मिसाल दी है ना मैंने ऐनक की, ये 15-20 दिन खाए तो फिर बात बनी ना। कोई भी चीज़ है ना, आप बात बार सूरह कुरैश पढ़ते हो, खाना खाने से पहले पढ़ते हो, खाना खाने के बाद पढ़ते हो, कोई मसला दरपेश आ जाए सूरह कुरैश पढ़ते हो, फिर आप उस सूरह कुरैश के जो है ना एक किस्म के वो क्या कहते हैं ना उसे अमल बन जाते हो। तो फिर आप यानी किसी के लिए भी दुआ करते हो कबूल होती है, और जिस चीज पर आपकी नजर पड़ जाती है, जिस तरफ देख लेते हो वो चीज आपकी हो जाती है, और सैकड़ों में अल्लाह ताला आपको मुजज़ात दिखाता है। तो अब अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूरह अल कुरैश आपको चाहिए कि सुबह फजर के बाद 100 बार पढ़ लिया करो, अगर कभी रह जाए तो कोई मसला नहीं, और अगर नहीं पढ़ सकते हर नमाज के बाद कम अज कम 22 मरतबा कम अज कम हर नमाज के बाद पढ़ लिया करो और कोई मसला हो, कोई मामला हो, रोटी खाई है पढ़ लो, रोटी खाने लगे हो पढ़ लो, कभी कोई चीज नहीं मिल रही, मसला खराब हो गया पढ़ लो, आप अमल बन जाओगे इसके। फिर जब भी जिस तरफ देखोगे ना, है जी, जिस तरफ उठ गई, है जी, दम में दम आ गया। तो ये तो चलो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सलाम है जो कि हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब का लिखा हुआ है, लेकिन चलें आप ये अमल करें, हैरान रह जाओगे, परेशान रह जाओगे कि यार ये तो मुझे पे होंगे ने, ये तो जादू होता है पिया। कहोगे यार ये तो जादू हो गया, यानी अल्लाह माफ करे जादू तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला आपके जो मामलात हैं, जो अल्लाह आपके वाक़यात हैं ऐसे ठीक कर देगा। कोई सूरह कुरैश को अपना साथी बनाए, इंशाल्लाह भूख दूर होगी, खौफ दूर होगा, गुर्बत दूर होगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिंदगी बिल्कुल स्मूथ और प्लेन हो जाएगी, कोई परेशानी, ये जो ऊंचाइयां नीचाइयां खड्डे समझते हैं ना पंजाबी का लफ्ज़ है, ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपकी जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। करके देखें, आजमा कर देखें, और बल्कि यकीन से करें, आजमा कर नहीं, यकीन से करें, रब कर्म करने वाला है और हर दुख तुम्हारा दूर होगा। और आखिरी बात है, 7 नस्लें भी खाएंगी ना, तुम्हारा कमाया तो खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।